भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ छड़ी की करामत। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दीनू नाम का एक गरीब गरीब बढ़ई किसी तरह 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। दीनू और उसकी पत्नी रदिया अपने इकलौते बेटे बादल की ओर से सदैव परेशान रहते थे। बेटा, पूरे दिन निठल्ला रहकर तेरा समय कैसे कटता है? बादल, सभी बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनते हैं और तू है कि सारा दिन मटर गश्ती करता है। मगर बादल पर माँ बाप की बातों को कोई असर ना होता था। एक दिन, सुनो जी, क्यों ना बादल को किसी दूसरे के यहाँ काम सीखने भेज दें। क्या पता पराए लोगों से ही यह कुछ सीख आए। शायद तुम ठीक कह रही हो रधिया। अगले दिन, जमींदार जी, यह मेरा बेटा बादल है, इसे आप अपने यहाँ किसी काम पर रख लीजिए। ठीक है, तू इसे यहाँ छोड़ जा। उसी दिन, ओह मूर्ख, तूने इतनी कीमती फूलदान तोड़ दिया। जमींदार ने कोड़े मारकर उसे उसी समय हवेली से बाहर निकाल दिया। बादल रोता बिरकता अपने घर पहुंचा। क्या हुआ बादल, तू इस समय हवेली से क्यों चला आया? बापू, जमींदार ने मुझे कोई कोड़े मारकर हवेली से निकाल दिया, कहकर बादल ने दीपू को सारी बात बताई। इस घटना के 1 माह बाद बादल को जहाँ जहाँ भी काम पर लगाया उसे तुरंत निकाल दिया गया। अब उसे सुधारने के लिए क्या करें? रदिया गांव नौरंगपुर में कल्याण नाम का मेरा एक दोस्त रहता है। वह खेती बाड़ी करता है। क्यों ना बादल को उसके पास ले जाऊं? यह भी करके देख लो, क्या पता वहां जाकर बादल खेती बाड़ी ही करनी सीख जाए। उसी दिन दीनू बादल को लेकर नौरंगपुर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते एक बिया वन में जा पहुंचे। आह, क्यों न थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लूं। दीनू उस पेड़ के नीचे बैठ सुस्ताने लगा। बादल, अगर तू किसी काम का होता तो मुझे आज इस तरह जंगलों की खाक न छाननी पड़ती। उसी क्षण उन दोनों के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें कोई दुख है क्या? क्या बताऊं भाई, यह मेरा लड़का बादल निखट्टू, मूर्ख व निखट्टू है, कहकर उसने सारी बात बूढ़े को बता दी। सारी बात जानकर, देखो, मैं इस वन का देवता हरितदेव हूँ। तुम दोनों को उदास बैठे देख मैं यहाँ चला आया। चाहो तो अब इस लड़के को मेरे पास छोड़कर जा सकते हो, लेकिन इस वन में रहकर यह क्या करेगा? मैं इसे काम की बातें सिखाऊंगा और हो सके तो इसका कुरूपता दूर कर इसे सुंदर व सुडौल भी बना दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, लेकिन एक शर्त है। तुम 1 वर्ष बाद इसे पहचान कर ही अपने साथ ले जाओगे। अगर ना पहचान पाए तो इसे मेरे पास 1 साल और बिताना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है। बादल को वन देवता को सौंप दीनू अपने गांव वापस लौट आया। आओ बादल, अब तुम मेरे साथ चलो। जब दीनू वापस अपने घर पहुंचा, छोड़ आए जी बादल को नौरंगपुर? नहीं, मैं उसे उससे भी ज़्यादा अच्छी जगह छोड़कर आया हूँ। तब दीपू ने विस्तार पूर्वक रधिया को वन देवता से हुई मुलाकात के बारे में बताया। दीनू से सारी बात सुनकर, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ, तुम देखना, 1 वर्ष बाद मैं सुंदर सुडौल व बुद्धिमान बने बादल को लेकर घर वापस लौटूंगा। फिर जैसे तैसे 1 वर्ष पूरा हुआ। सुनो जी, अब तुम बादल को ले आओ। ठीक है, मैं आज ही वन देवता के पास जाता हूँ। दीनू उसी दिन उस जगह पहुँचा जहाँ उसकी भेंट वन देवता से हुई थी। वन देवता, तुम कहाँ हो? कुछ ही देर में। दीनू, अपने बेटे बादल को लेने आए हो? हाँ वन देवता। ठीक है दीनू, तुम मेरे साथ आओ और शर्त के मुताबिक अपने बेटे को पहचानो और ले जाओ। कुछ ही देर बाद दोनों एक हरे भरे स्थान पर पहुंचे। लो, पहचानो अपने बेटे को। तुम्हारा बेटा बादल हिरनी के उस झुंड में है। क्या बादल और हिरनी के रूप में? हाँ, बादल को सुंदर व बुद्धिमान बनाने के लिए मुझे उसे विभिन्न रूपों में परिवर्तित करना पड़ता है। ओह! दीनू ध्यान से एक एक हिरण को देखने लगा। कुछ देर बाद, वन देवता, मैं तो अपने बेटे बादल को नहीं पहचान पाया। तब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। अभी तुम्हारे बेटे को मेरे पास साल भर तक और रहना होगा। दीनू उदास सा घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने उसने सारी बात रधिया को बताई। वह वन देवता जरूर कोई ठग है। उसने तुम्हें ठग कर बादल को हमसे कब्जे में ले लिया है। रधिया, वह बादल को ठोक पीट कर आदमी बनाने में जुटा हुआ है और तू है कि उस पर शक कर रही है। रधिया दीनू की सादगी पर मन ही मन बल खाकर रह गई। फिर 1 वर्ष बीतने पर दीनू पुनः वन देवता के पास पहुंचा। दीनू, अपने बेटे बादल को पहचान लो और वह उन भेड़ों के बीच में है। एक बार फिर वह अपने बेटे बादल को नहीं पहचान पाया। दीनू, मुझे दुख है, इस वर्ष भी तुम्हें अकेले ही अपने घर लौटना होगा। तुम ठीक कह रहे हो वन देवता। जब दीनू निराश व थका हारा अपने घर वापस लौटा, अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया होगा। रधिया, वन देवता जरूर कोई ना कोई छलावा है जो हमें ठग रहा है। तब क्या मेरा बच्चा उस जादूगर के पंजे में ही फंस
फंसा रहेगा। रधिया ऐसा ना कहो, बादल तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है। अब की बार मैं उसके पंजे से अवश्य छुड़ा कर लाऊंगा। अब बादल से बिछोड़ के गम में रधिया और दीनू गम ही मन ही मन घुलने लगे थे। बादल जैसा भी था हमारा इकलौता बेटा था, उसे सुधारने के चक्कर में हम उससे हाथ ही धो बैठे। रधिया बादल के बारे में जिसे भी बताएंगे वही हमारी मूर्खता पर हंसेगा। जैसे जैसे यह वर्ष भी बीता, फिर एक दिन यदि मैं इस बार भी बादल को न पहचान सका तो वहाँ वन में ही कहीं अपनी जान दे दूंगा। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ वन में जा पहुँचा। तभी भिन भिन, अरे यह कमबख्त मक्खी कहाँ से आ गई। दीनू ने हाथ से उस मक्खी को दूर भगा दिया, लेकिन मक्खी भिन भिनाती हुई पुनः उसके पास आई और बोली, बापू मैं आपका बेटा बादल हूँ। बादल, तुम कहाँ हो बेटा, मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बापू, इस समय मैं मक्खी बनकर आपके सामने उड़ रहा हूँ। ओह बापू, मेरी बात ध्यान से सुनो। वन देवता हरिदेव वन का देवता नहीं अपितु बंगाल का जादूगर काटू है। क्या, जादूगर काटू? हाँ बापू, आज वह आपको दाना चुगते बहुत से कबूतरों में से मुझे पहचानने को कहेगा। आप उनमें से सिर्फ उसी कबूतर को चुनना जो छाती में सिर गड़ाए होगा और दाना न चुग रहा होगा। तुम्हारी बातें तो बड़ी आश्चर्यजनक है। बापू मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे असली रूप में पाना है तो आप मेरी कही बात ध्यान में रखना। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। इतना कहकर मक्खी उड़ गई। वन में उसी जगह पर पहुँचने के बाद, वन देवता तुम कहाँ हो? मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। काल ही जादूगर काटू उसके सामने प्रकट हुआ और दीनू, वो देखो बादल सामने कबूतर बना दाना चुग रहा है। अपने बेटे को पहचानो और ले जाओ। ठीक है, कुछ क्षणों बाद, निश्चय ही यही बादल है। अगले ही पल वन देवता, वह रहा मेरा बेटा। ओह, तो अब तुमने अपने बेटे को पहचान ही लिया। वन देवता, एक न एक दिन तो मुझे इसे पहचानना ही था। ठीक है, तुम अपने बेटे को ले जा सकते हो, लेकिन अपने बेटे को मैंने तो तुम्हें मनुष्य के रूप में सौंपा था। ओह हाँ, मैं अभी तुम्हारे बादल को मानव के रूप में परिवर्तित करता हूँ। यह कहकर जादूगर काटू ने कबूतर बने बादल को हाथ में उठाया और फड़ फड़ फड़, अरे फिर उड़ता हुआ कबूतर वापस आ जैसे ही पृथ्वी से टकराया। ओह, कबूतर मानव के रूप में परिवर्तित हो रहा है। कुछ ही पल बाद, दीपू यही है तुम्हारा बेटा बादल। ओह, मेरा बेटा इतना सुंदर बन गया। दीनू, यह सुंदर ही नहीं अपितु बुद्धिमान भी बन गया है, और अब यह आलसी भी नहीं रहा। ओह वन देवता, मैं तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। तत्पश्चात, क्या तुम वास्तव में ही मेरे बेटे बादल हो? हाँ बापू, मैं ही आपका वह बेटा हूँ जिसने आज तक तुम्हें दुखी के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। फिर जैसे ही वे दोनों वहां से जाने लगे, ठहरो बादल, मेरे सपनों को धूल में मिलाकर तुम इस तरह नहीं जा सकते। यह सुनते ही बादल ने पलट कर देखा और बोला, मैं जा रहा हूँ जादूगर काटू, तुम मुझे रोक सको तो रोक लो। ऐसा? अगले ही पल जादू की छड़ी इन दोनों को इसी समय पत्थर का बना दो। यह देख, अरे यह क्या, हा हा हा। जादूगर काटू, तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है वह एक साधारण छड़ी है। तुम्हारी जादू की छड़ी इस समय मेरे पास है। यह कहकर बादल ने अपने वस्त्रों में छिपी जादू की छड़ी बाहर निकाली और देखते ही, धोखेबाज नीच, ला मेरी जादू की छड़ी मुझे दे दे, वरना नहीं मैं तुम्हारे साथ अब वही करूँगा जो तुम हम दोनों बाप बेटों के साथ करने वाले थे। अगले ही पल जादू की छड़ी इस ध्रुत जादूगर को तुरंत ही पत्थर का कर दे। नहीं, शीघ्र ही, ओह यह तो सचमुच में पत्थर का बन गया। बापू, इस ध्रुत की यही सजा थी। बादल बेटा, मेरा तो यहाँ जी घबरा रहा है, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। हाँ बापू, लेकिन जाने से पहले जादूगर की बेटी को तो अपने साथ ले लें। जादूगर की बेटी? लेकिन वह है कहाँ? यहीं पास ही जादूगर के महल में। फिर बादल ने जादू की छड़ी को आदेश दिया, जादू की छड़ी, हम दोनों को शीघ्र ही जादुई महल में ले चल। अगले ही पल, ओह जादू भी क्या भला है, इससे असंभव को भी संभव किया जा सकता है। विद्योत्मा बहन, ये मेरे पिता हैं। इसका मतलब तुम मेरे पिता को पत्थर का बना आए हो भैया? हाँ बहन, तभी तो बापू को यहाँ तक लाने में सफल हो सका। ओह, आखिर पिताजी के कर्म उन्हें ले ही डूबे। यह कहते कहते विद्योत्मा की आंखें आंसुओं से भर गई। यह देख बहन, दिल छोटा ना करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बाहर लाकर रहूँगा। तत्पश्चात जादू की छड़ी, मैं आखिरी आदेश यह देता हूँ कि तुम इस जादू के महल को समाप्त कर दो। अगले ही पल साएं भर, अरे यह क्या हुआ? कुछ देर बाद जब धुआं छटा, ओह जादू का महल व जादू की छड़ी कहाँ गई? बापू, जादूगर काटू के साथ ही उसका जादू भी समाप्त हो गया है। तत्पश्चात बादल भैया, मैं अपने
पिता की मूर्ति के दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन। जल्दी ही तीनों जादूगर काटू के पत्थर की मूर्ति के पास पहुँचे। पिताजी, अगर आप सही राह पर चले होते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं हुई होती। फिर विद्योत्तमा भारी मन से दीनू व बादल के साथ चल पड़ी। काफ़ी देर चलने के बाद जब वे तीनों रधिया के पास पहुँचे, आज भी तुम बादल को साथ नहीं लाए? नहीं रधिया, आज मैं बादल को साथ लाया हूँ। सच, कहाँ है मेरा बेटा? रधिया, यही तो हमारा बेटा बादल है। यह हमारा बेटा इतना सुंदर हो गया, लेकिन कैसे? रधिया, यहीं खड़े खड़े सब कुछ पूछोगी, सुंदर अंदर नहीं जाने दोगी? हाँ हाँ, यह तो मैं भूल ही गई थी। अगले ही पल, माँ, मैं ही आपका नालायक बेटा बादल हूँ। बेटा, तेरा बदला हुआ रूप देखकर तो मेरी खुशी का कोई छोर ही नहीं रहा। कहकर रधिया ने बादल को छाती से लगा लिया। तब दीनू ने बादल से पूछा, बादल, जादूगर काटू हर साल मुझे टरका क्यों देता था, और वह तुम्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता था? उसने तुम्हारा यह कायाकल्प कैसे किया? बापू, मैं सारी बात विस्तार से बताता हूँ। आप जब 3 वर्ष पूर्व मुझे उसके पास छोड़ आए थे, तब आपके जाने के बाद, हा हा हा, कुरूप व मंद बुद्धि बादल, तुम्हारे जैसे युवक की तो मुझे वर्षों से तलाश थी। अब मेरा सपना शीघ्र ही साकार होगा। हा हा हा। क्या यह आदमी पागल है जो इस तरह बेवजह हंस रहा है? फिर जादूगर काटू ने मेरा हाथ पकड़ा और जादू की छड़ी हमें जादुई महल में ले चल। अगले ही पल, ओह, मैं इस आदमी के साथ आकाश में कैसे उड़ रहा हूँ। शीघ्र ही हम दोनों एक महल में जा उतरे। विद्योत्तमा, आज मुझे यह युवक मिल गया है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। अब मैं इसे अपनी कला का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ओह, मैं तो यह समझी पिताजी कि आप इसे अपने भोजन के लिए लाए हैं। नहीं विद्योत्तमा, भोजन की तलाश में तो मैं अब जाऊंगा। ओह, तब जादूगर काटू ने जादू की छड़ी से कहा, जादू की छड़ी, मुझे वन में ले चल। उनके जाने के बाद मैंने जादूगर काटू की बेटी से पूछा, विद्योत्तमा जी, यह सब क्या है? तुम्हारे पिता हरिदेव क्या कोई जादूगर हैं? हरिदेव, मेरे पिता का नाम हरिदेव नहीं अपितु काटू है, और वे बंगाल के मशहूर जादूगर हैं। क्या? तब उन्होंने मेरे पिता से यह झूठ क्यों बोला कि वे इस वन के देवता हैं? क्या वे मेरा कायाकल्प कर सकते हैं? युवक, मेरे पिता तुम्हारा कायाकल्प तो कर देंगे, पर अब तुम्हें यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। क्या? लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 1 वर्ष बाद वह मुझे वापस मेरे पिता को लौटा देंगे। उन्होंने झूठ बोला होगा। लेकिन क्यों? वे मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वे तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और साथ ही मेरा विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। ओह, यह तुमने बड़ी विचित्र बात बताई विद्योत्तमा जी। युवक, अब तुम एक ऐसे जाल में आप फंसे हो जिससे तुम जीवन पर्यंत बाहर नहीं निकल सकोगे। जाल से बाहर निकलना ही कौन चाहता है विद्योत्तमा जी? यहाँ से बाहर जाने पर मुझे काम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ रहकर मैं जादू सीखकर हर काम जादू से कर लिया करूँगा। तभी, अरे, तुम्हारे पिता तो किसी मनुष्य को पकड़कर इधर ही उड़े चले आ रहे हैं। हाँ, आज एक और बेकसूर आदमी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। शीघ्र ही काटू जमीन पर आ उतरा। देखो विद्योत्तमा, मैं अपने आहार ले आया हूँ। और अगले ही पल, कचर कचर कचर, ओह, कैसी विभत्स दृश्य है। तत्पश्चात, हा हा हा, विद्योत्तमा, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम बादल का ख्याल रखना। जी पिताजी। जादूगर काटू के अपने कक्ष में जाने के बाद, तुम्हारे पिता कब कब सोकर उठें तुम्हारे पिता अब कब सोकर उठेंगे विद्योत्तमा जी? रात को वे दिन में प्रतिदिन मानव भक्षण कर सो जाते हैं और रात को जाग कर जादू की साधना करते हैं। ओह, बड़ी विचित्र दिनचर्या है तुम्हारे पिता की। सो तो है, आओ तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। विद्योत्तमा मुझे कक्ष में ले गई। शीघ्र ही मैं गहरी नींद सो गया और न जाने कब तक सोता रहा। यदि विद्योत्तमा मुझे न जगाती। उठो युवक, उठो। फिर मैं आंख मलता हुआ उठ बैठा। विद्योत्तमा जी, मुझे क्यों उठा दिया? बड़ी गहरी नींद आई हुई थी। युवक, पिताजी अपनी साधना पर बैठ चुके हैं, वे तुम्हें बुला रहे हैं। फिर विद्योत्तमा मुझे एक कक्ष में ले गई। आओ बादल, आओ यहाँ बैठो। अगले ही पल मैं जादूगर काटू के पास जा बैठा। तत्पश्चात, विद्योत्तमा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जी पिताजी। विद्योत्तमा के जाने के बाद, बादल, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी कायाकल्प करने के लिए बुलाया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? यही कि तुम्हें मेरे पास ही रहकर मुझसे जादुई कलाएं सीखनी होगी और मेरी बेटी विद्योत्तमा से विवाह करके हमेशा के लिए तुम्हें यहीं पर मेरे पास ही रहना होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है और तुम्हें अपने माता पिता का मोह भी त्यागना होगा। तुम अब अपने पिता के साथ नहीं जाओगे, मुझे यह भी स्वीकार है।
ठीक है, अब तुम खड़े हो जाओ। मैंने तुरंत ही काटू के आदेश का पालन किया। तत्पश्चात औंग छू जाऊं छू कायाकल्प कराऊं छू हवन कुंड का गहरा काला धुआं सारे वातावरण में फैल गया। और जब धुआं छटा तो लो बादल, कटोरे के इस पानी में अपना बदला हुआ रूप देखो। कटोरे के पानी में मैंने अपना चेहरा देखा। ओह, यह मैं हूँ। मैं तो बहुत कुरूप था। बादल, मैंने तुम्हारे रूप तो बदल दिया है, अब केवल बुद्धि का प्रवेश कराना बाकी है। फिर जादूगर काटू ने मेरे सिर पर 7 बार अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जादू की छड़ी बादल के मस्तिष्क में बुद्धि का प्रवेश करो। अगले ही पल लो बादल, रूपवान होने के साथ साथ अब तुम बुद्धिमान भी हो गए हो। बापू, इस प्रकार जादूगर काटू ने मुझे रूपवान व बुद्धिमान बना दिया। ओह, मुझे अपना सारा जादू सिखाने के बाद एक दिन वह मुझसे बोला, बादल, तुम अपनी शर्त पर खरे उतरे हो, इसलिए तुमसे खुश होकर इस पूर्णमासी को मैं तुम्हारा और विद्योत्मा का विवाह कर दूंगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है जादूगर जी। विद्योत्मा, तुम्हारे पिता आने वाली पूर्णमासी के दिन तुम्हारा और मेरा विवाह करने वाले हैं। ओह, तो आखिरी वह बदनसीब दिन आ ही गया। क्या क्या तुम इस विवाह से खुश नहीं हो? बादल, खुशी तो मेरी जिंदगी से न जाने कब की जा चुकी है। अब तो बस विद्योत्मा, तुम्हारी इन दुख भरी बातों में जरूर कोई राज की बात छिपी हुई है। क्या मुझे नहीं बताओगी? ठीक है बादल, अपने दिल का बोझ हल्का करने के उद्देश्य से मैं तुम्हें अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। आज से 4 वर्ष पूर्व एक दिन जब पिताजी मानव भक्षण करने के पश्चात अपने कक्ष में गहरी नींद में सोए पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सोन नदी के तट पर घूम आऊं। और मैं महल से निकलकर टहलती टहलती सोन नदी के तट पर जा पहुंची। तभी ओह, लकड़ी के तख्ते पर यह कौन चला आ रहा है? शीघ्र ही लकड़ी के तख्ता तट पर आ लगा। ओह, यह युवक तो जीवित है। मैंने उसे औंधा करके उसके पेट में गए नदी के पानी को बाहर निकाला। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, आह, मैं कहाँ हूँ? तुम नदी में बहे जा रहे थे, मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाला है। ओह, तो मैं बच गया। युवक, तुम कौन हो और इस विपत्ति में कैसे फंसे? मैं ज्वालागढ़ का राजकुमार मयूर हूँ। मेरा जलपात नदी में डूब गया था। प्राण बचाने के लिए मैं एक तख्ते पर चढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। ज्वालागढ़ तो यहाँ से 100 योजन दूर है राजकुमार। अब मैं वापस अपने राज्य कैसे जाऊंगा? राजकुमार, घबराओ नहीं, मेरे पिता जादूगर है, वे तुम्हें पल भर में ही तुम्हारे राज्य पहुंचा सकते हैं। ऐसा? हाँ, लेकिन यह तभी संभव है जबकि वे तुमसे प्रसन्न हो जाए। यदि वे रुष्ट हो गए तो तुम्हें चबाकर खा जाएंगे। ओह, तब तो तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, पर उनसे सहायता लेने के सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं है। तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। नहीं, तुम यहीं पर रुको। रात को जब वे जागेंगे तो मैं उन्हें लेकर यहाँ आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसा ही सही। राजकुमार मयूर से विदा ले मैं अपने महल वापस लौट आई। रात को जब पिताजी सोकर उठे, पिताजी, विपत्ति में फंसा ज्वालागढ़ का राजकुमार सोन नदी के तट पर रुका हुआ है। आपको जैसे भी हो उसे उसके देश पहुँचाना है। लेकिन तुम्हें उसके विषय में कैसे पता चला? क्षमा करना पिताजी, जब दिन में आप सो गए थे तो मैं मन बहलाने के लिए सोन नदी की ओर निकल गई थी। वहीं मेरी मुलाकात राजकुमार मयूर से हुई। ओह, तो तुम हमारे मना करने के पश्चात भी महल से बाहर गई? यह कह पिताजी सोच में पड़ गए और कुछ देर पश्चात मुझसे बोले, विद्योत्मा, मैं तुम्हारा कहा अवश्य पूरा करूंगा। चल, मुझे उस राजकुमार के पास ले चल। चलिए पिताजी। मैं पिताजी को लेकर राजकुमार मयूर के पास पहुंची। राजकुमार, तुम अपने देश पहुंचना चाहते हो? हाँ, लेकिन अकेला नहीं। क्या मतलब? मैं विद्योत्मा के साथ विवाह कर इसे भी अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना होगा और मुझसे जादू सीखकर मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी बनना होगा। ओह, यह कैसे संभव है? मैं ज्वालागढ़ का राजकुमार हूँ। एक दिन मुझे वहाँ का राजपाट संभालना है। तब विद्योत्मा से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकेगा। जादूगर काटू, आज तक मैंने जिस चीज़ को पाने का संकल्प किया है उसे पाकर ही रहा हूँ। अतः मैं विद्योत्मा को भी पाकर ही रहूँगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इसे धमकी भी समझ सकते हो जादूगर। ओह राजकुमार, तेरा इतना साहस! तब पिताजी ने क्रोध में भर जादू की छड़ी को आदेश दिया, जादू की छड़ी, इस घमंडी राजकुमार को पत्थर का कर दो। नहीं, अगले ही पल, ओह पिताजी, आपने यह क्या किया?
चुप रह विद्योत्तमा, तेरे ही कारण आज इस राजकुमार को मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत हुई है और पिताजी मुझे खींचकर महल में ले आए। विद्योत्तमा, आज के बाद तू भूल कर भी महल से बाहर चली गई तो मैं जादू की छड़ी से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बादल, उस दिन के बाद मैं भूल कर भी इस महल से बाहर नहीं गई। ओह, तब तो तुमने बहुत लंबी कैद भुगती है। बादल, राजकुमार मयूर की जिंदा दिली देख मैं उसे मन ही मन अपने पति के रूप में वर चुकी हूँ। ओह विद्योत्तमा, तुम्हारा प्रेम तो बड़ा विचित्र है। कुछ देर सोच कर मैं विद्योत्तमा से बोला, विद्योत्तमा, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ। आज से तुम्हारा सुख दुख का सारा जिम्मा मेरे ऊपर रहा। ओह, यह सुन विद्योत्तमा खुशी की अधिकता से मेरे सीने से लग गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे, भैया, पिताजी को अपने वश में करने के लिए तुम्हें उनकी जादू की छड़ी को हासिल करना होगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आज जब दिन में पिताजी सो जाए तो तुम उनके सिरहाने रखी जादू की छड़ी उठा लेना और उसकी जगह दूसरी छड़ी रख देना। हाँ, यह ठीक रहेगा। बस बापू, मैंने उसी दिन जादूगर काटू की जादू की छड़ी चुरा ली और उसके अगले ही दिन आप वन में जादूगर के पास पहुंच गए। इससे आगे की घटना तो आपको ज्ञात ही है। ओह, जादूगर काटू तो बड़ा ही क्रूर था। बापू, अब मैं विद्योत्तमा बहन को दिए गए वचन को पूरा करना चाहता हूँ। बादल बेटा, इसके लिए तुम क्या करोगे? बापू, जादूगर काटू से सीखी कला के जरिए मैं जादू की देवी का आह्वान करूंगा और देवी की सहायता से राजकुमार मयूर को पुनः जीवित करूंगा। ओह, तब तो तुम इस नेक कार्य में देरी न करो बेटा। अगले ही दिन वह देवी की आराधना में लीन हो गया। ओम नमो भगवान, मेरा बेटा एक नेक कार्य करने में लगा है, उसे अवश्य सफलता प्रदान करना। 5 दिन तक लगातार आराधना में लीन रहने के बाद छठे दिन आंखें खोलो बादल। जैसे ही बादल ने आंखें खोली, मांगो बादल, क्या मांगना चाहते हो? जादू की देवी, मुझे राजकुमार मयूर का जीवन दान चाहिए। ओह बादल, तुम में और जादूगर काटू में कितना अंतर है। मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। अगले ही पल जादू की देवी ने बादल को वह पात्र थमा दिया। बादल, इस पात्र में जादू का जल है। इस जल को छिड़कने से राजकुमार तत्काल ही मानव योनि में परिवर्तित हो जाएगा। यह कह जादू की देवी अंतर ध्यान हो गई। तत्पश्चात विद्योत्तमा, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ राजकुमार मयूर पत्थर का बना पड़ा है। चलिए भैया। शीघ्र ही विद्योत्तमा बादल को लेकर सोन नदी के तट पर पहुंची। भैया, यही है राजकुमार मयूर। शीघ्र ही बादल ने पात्र में भरा जल उस पत्थर की प्रतिमा पर छिड़का। अगले ही पल उसमें हरकत हुई और वह मानव रूप में आ गया। कुछ ही देर बाद, आहा विद्योत्तमा, तुम, यह युवक कौन है? यह मेरा भाई बादल है राजकुमार। तत्पश्चात विद्योत्तमा की विगत वर्षों ने घटी सारी घटनाएं राजकुमार मयूर को विस्तार से बताई। सारे बातें जानकर, ओह, तो मैं पिछले 4 वर्ष से यहाँ पत्थर बना पड़ा रहा। हाँ राजकुमार जी। हे भगवान, ज्वालागढ़ में तो मेरे माता पिता का बुरा हाल होगा। चलो राजकुमार, पहले तुम्हारे राज्य ही चलते हैं। तभी वहाँ जादू की देवी प्रकट हुई। बादल, ज्वालागढ़ यहाँ से 100 योजन दूर है। तुम लोग पैदल वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। इस जादुई रथ में बैठकर ही तुम वहाँ जा सकते हो। जादू की देवी, तुम्हारे इस उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बादल, तुम्हारी सहायता से खुश हूँ मैं। यह जादुई रथ तुम्हें सौंपती हूँ। आज से यह तुम्हारा हुआ। धन्यवाद जादू की देवी। तत्पश्चात वे सब जादुई रथ में बैठ गए और फिर जादुई रथ हमें ज्वालागढ़ ले चल। अगले ही पल शीघ्र ही जादुई रथ ज्वालागढ़ जा पहुंचा। बादल भाई, यही है मेरा राज्य। और जैसे ही वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, बेटा तुम जीवित हो, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा। तब मयूर ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती सुनाई। सारी बात जानकर बेटा, ओह बेटा, तुम पर तो बहुत गई बुरी गुजरी। बेटा तुम सही सलामत वापस आ गए, हमारे लिए यही सब कुछ है। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर उसके पिता ने विद्योत्तमा के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात, बहन विद्योत्तमा, अब तो तुम प्रसन्न हो? हाँ भैया, तुमने सचमुच ही मेरी नीरस जीवन को बहारों से भर दिया। तब जादुई रथ में बैठ बादल अपने माता पिता के पास लौट आया। अब वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा था। दीनू व रधिया यह सब देख बहुत खुश थे। समाप्त।